ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज 1.2 से एफ जेड टेंस टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब। ठीक है, इसको चेक करना है कि 1 1 है ऑन 2 है। ठीक है, 1 1 का मतलब इंजेक्टिव, ऑन 2 का मतलब सब्जेक्टिव। तो देखिए फॉर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1। ठीक है, देखो जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब। अब इसे देखो, ये है एफ जेड टेंस टू जेड, इसको कंपेयर कर रहा हूँ एफ एक्स टेंस टू वाई से। देखो जो ये है जेड, ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। ठीक है, इंटीजर का इंटीजर से फंक्शन है, यानी डोमेन क्या है इंटीजर एंड कोडोमेन क्या है, ये भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों जेड जो होता है पॉजिटिव में भी होता है और जेड जो होता है वो नेगेटिव में भी होता है। ठीक है, जैसे मान लो +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स। तो हमें 1 1 चेक करना है, यानी इंजेक्टिव जब होगा जब x की प्रत्येक वैल्यू की y में यूनिक इमेज होनी चाहिए, सेपरेट इमेज। डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए, तभी फंक्शन 1 1 होगा। अब जैसे देखो +1 और -1, ज़रा इसमें रख के देखो, पहले 1 रखो, 1 का क्यूब 1 आ गया। अब ज़रा -1 रखो, जिसे प्लस में रख रहे हैं उसी को माइनस में रखेंगे। ठीक है, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो जेड नेगेटिव में भी होता है पॉजिटिव में भी होता है, इसलिए अगर 2 रखते यहाँ तो यहाँ -2 रख के देखते। ठीक है, तो मैंने 1 और -1 रख रहा हूँ। अब देखो -1 का क्यूब क्या आएगा -1, तो अलग अलग आ रहा है। कहने का मतलब देखो बताता हूँ, जैसे ये x है ये y है। ठीक है, हमने x में 1 एंड -1 रखा तो प्राप्त क्या हुआ 1 एंड -1। तो देखो 1 की इमेज 1 और -1 की इमेज -1। अगर मान लो 2 रखते हैं, देखो बच्चों आगे इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मान लो इसमें 2 रख देता हूँ, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और अगर मान लो 3 रख देता हूँ यहाँ, वो -2। ठीक है, जिसे पॉजिटिव में रखेंगे उसी को नेगेटिव में। -2 का क्यूब क्या होगा -8। तो देखो सेपरेट ही तो हैं, यूनिक इमेज ही तो हैं, तो जिसको पॉजिटिव में रखो उसी को नेगेटिव में। तो मैंने 1 से रख लिया। ठीक है, या तो 1 से रख लो या 2 इससे रख लो या 3 से। तो देखो 1 की इमेज 1, -1 की इमेज -1, सेपरेट इमेज है ना, इसका मतलब फंक्शन 1 1 माना जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब हम लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स 1 एंड -1, ये वाले। ठीक है, बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ एफ, एफ के डोमेन से तो बिलोंग कर रहे हैं एक्स की वैल्यू में। हैव इट्स यूनिक इमेजेस, और यूनिक इमेजेस क्या हैं 1 एंड -1। रेस्पेक्टिवली इन कोडोमेन, therefore the function is इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1, इंजेक्टिव और 1 1 एक ही बात है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फॉर सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन 2। अब देखिए सर्जेक्टिव के लिए क्या किया जाता है, टेकिंग एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की जगह वाई लेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स की क्यूब, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब है। ठीक है, यहाँ वाई पुट कर दिया। अब एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालेंगे, एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई की पावर 1/3, यानी एक्स इक्वल टू आ गया क्यूब रूट ऑफ वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो जब हम 1 1 देखते हैं तो x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, और जब ऑन 2 देखेंगे तो y की जगह वैल्यू पुट करेंगे। देखो बच्चों समझा रहा हूँ ज़रा इधर,
जैसे ये x है और मान लो ये y है, ठीक है। y क्या है, ये है इंटीजर, और x क्या है, ये भी इंटीजर है। देख लो f x टेंड्स टू y, x क्या है इंटीजर z, और y क्या है z यानी इंटीजर, ठीक है। अब देखो y की जगह इसमें यदि हम कोई भी इंटीजर रखते हैं तो जो x की वैल्यू है वो भी इंटीजर आनी चाहिए। बच्चों y की जगह अगर कोई भी z रखते हैं, z की यानी इंटीजर रखते हैं, तो x की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, तभी ये ऑन टू होगा। जैसे मान लो y की जगह अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। अब मान लो 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब निकलेगा ही नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट जो होता है वो इंटीजर नहीं होता। तो इसका मतलब देखो 1 रखने पर 1 आया x, और y की जगह 2 रखने पर ये बन जाता है ना, क्यूब रूट 2। लेकिन देखो 1 तो इंटीजर है, लेकिन ये तो बच्चों इंटीजर है ही नहीं, ठीक है, ये वाली वैल्यू इंटीजर नहीं है, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब ये हो गया 2 की प्री इमेज नहीं है x में। ऐसे अगर 3 रखेंगे y की जगह तो ये बनेगा क्यूब रूट 3, तो देखो ये भी इंटीजर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब इसे भी हम प्री इमेज नहीं मानेंगे 3 की। तो कुछ वैल्यू रखने से तो प्री इमेज निकल रही है, कुछ वैल्यू रखने से प्री इमेज नहीं निकल रही। अगर हम y की जगह 8 रख दें, 8 का मतलब 2 का क्यूब 2 आ जाएगा। अगर मान लो 125 रख दें तो 5 का क्यूब 5 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 6 रख दें तो 6 का क्यूब बन जाएगा, वो भी इंटीजर नहीं होगी इनकी तरह, ठीक है। तो y की जगह अगर कुछ इंटीजर वैल्यू लेते हैं, कुछ वैल्यू उनकी तो प्री इमेज है डोमेन में, ठीक है, लेकिन कुछ वैल्यू की प्री इमेज नहीं है। जैसे 2 की प्री इमेज, इसे हम नहीं मान सकते, क्योंकि इसलिए नहीं मान सकते, ये इंटीजर नहीं है, x में तो इंटीजर हैं, इनको हम x की कैटेगरी में नहीं ले सकते, बिकॉज दीज आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है। ऐसे 3 की भी प्री इमेज नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि x तो इंटीजर है ना। जैसे 1 की प्री इमेज 1 है, क्योंकि 1 इंटीजर है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो एक इस तरह का एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। अगर हम y की जगह यहाँ पर 5 रख दें तो x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 नॉट बिलोंग्स टू z, ये भी इंटीजर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको भी हम प्री इमेज नहीं मान सकते 5 की। जैसे 2 की प्री इमेज हम इसको नहीं मानेंगे, 3 की प्री इमेज हम इसको भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब लिख देंगे फॉर सम वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू z देयर इज नो प्री इमेज इन x यानी डोमेन। y की कुछ z के लिए कुछ ऐसी इंटीजर्स है ना, जो कुछ ऐसी वैल्यू जो y से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी x में कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओके।